हेलो। एनसीईआरटी में हमको पढ़ाया जाता है और लिखा हुआ है कि भारत की खोज पुर्तगाल का यात्री आता है जो 1498 में करता है। ये एनसीईआरटी की किताबों में लिखा हुआ है, वो यही पढ़ाया जाता है। पर जस्ट हम थोड़े साल पीछे जाते हैं, थोड़े क्या, थोड़ा अच्छा पीछे जाते हैं। 300-400 साल, 300-400 क्या, 1500 से साल पीछे जाते हैं तकरीबन। तो तब हम मौर्य काल में चलते हैं। मौर्य काल में भारत में जब मौर्य काल होता है, मौर्य जब शासन करते हैं, जब भारत का एक एकीकरण करते हैं वो छोटी छोटी रियासतों का, तब उस समय एक यूरोप, जो वर्तमान में यूरोप है, वहाँ का जो पूर्वी भूमध्य सागरीय जो द्वीपीय देश हैं या एक बहुत बड़ा भूभाग है मैसिडोनिया, जिसको उस समय यूनान कहते हैं। उस यूनान का एक शासक आता है जो उस समय मकदूनिया मैसिडोनिया कहा जाता था वो क्षेत्र। उस यूनान साम्राज्य का एक शासक आता है जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। वो भारत, इधर पूरे साम्राज्य इधर पूर्व की तरफ आक्रमण करता है, वो भारत तक आता है। उस समय उनको पता था कि ये भारत नाम की कोई एक जगह है समुद्र पार। उस समय भी भारत के व्यापार उस यूनान के साम्राज्य से होते थे। वहाँ के राजदूत यहाँ आए थे मौर्य काल में। अब मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में चले जाते हैं, यानी कि अब इस समय भारत में राज चल रहा है, साम्राज्य चल रहा है, जो राजवंश राज कर रहा है वो कुषाण साम्राज्य है, कुषाण वंश का साम्राज्य है। अब इस कुषाण वंश के समय भी यहाँ के राजदूत, यानी कि भारत के राजदूत हैं या फिर यहाँ के विद्वान हैं, और यहाँ के व्यापार हो रहा है समुद्र मार्ग से, अरब सागर से होता हुआ, लाल सागर से होता हुआ यूनान तक। क्योंकि उस समय भी वहाँ पे नया साम्राज्य उपज गया है, वो नाम है रोमन साम्राज्य, जो वर्तमान में पूरा का पूरा यूरोप, जो दक्षिण वाला भाग है भूमध्य सागर के उत्तर में, जिसमें पुर्तगाल भी आ जाता है, जहाँ का वास्को डी गामा था। दक्षिण में पूरा का पूरा उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप, पूर्वी भूमध्य सागर का क्षेत्र, इजिप्ट जो अपन वर्तमान में मिस्र कहते हैं, ये सब ये सभी रोमन एम्पायर के अधीन थे। उस समय वो यूरोप में रोमन एम्पायर है, इस समय भारत में कुषाणों का एम्पायर है। तो इस समय दोनों के बीच व्यापार हो रहे हैं। उनको पता है कि भारत अभी भी है, एक जगह है। जन सामान्य को नहीं पता, वो बात अलग हो सकती है, वो उस ज़माने में। पर वहाँ के लोगों को, विद्वानों को, सभी को मोस्टली पता है कि हाँ, हमारा एक समुद्र पार एक देश है भारत करके, वहाँ से व्यापार होता है। अब चलो ये बात भी छोड़ो कुषाणों के बाद, अब गुप्त पीरियड आता है। गुप्त काल में भी भारत का व्यापार, जो गुप्त काल 3री से 6ठी शताब्दी के बीच तकरीबन 200 से 250 वर्ष तक रहता है भारत में, जो भारत का एंशियंट हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इस समय भी भारत का व्यापार समुद्र मार्ग से यूरोप के रोमन एम्पायर से होता है। तब ये घटनाएं सब इतने सालों पहले हो चुकी हैं। उन लोगों को, यूरोप वाले लोगों को पता है कि समुद्र पार एक देश भारत है। फिर 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है। उसको कैसे पता चलता है कि वो ये बात कैसे कह सकता है कि भारत की खोज इस वास्को डी गामा पुर्तगाल ने की, जबकि पहले से व्यापार तो हो रहे हैं। हमें उनको पता है कि भारत नाम की कोई जगह है, वहाँ से हमारे व्यापार हो रहे हैं, वो भी समुद्री मार्गों से हो रहे हैं, अरब सागर, लाल सागर, इजिप्ट से होते हुए जो भी देश हैं भूमध्य सागर के आसपास। इतने सालों बाद 1498 में वापस शासक आता है, कोई यात्री आता है, वो कहता है कि भारत की खोज इसने की। ये चीज़ पता नहीं अब एनसीईआरटी ने क्यों लिखी है।